कुछ नहीं, बात नहीं। सीधे सीधे हम लोग आते हैं विराम चिन्ह पे। ठीक है, विराम चिन्ह पहले जान लो। विराम माने क्या होता है? रुकना। विराम माने क्या होता है बेटा? रुकना या ठहरना। अब विराम चिन्ह हमको पढ़ना है कहां? वाक्यों में। कहां पढ़ना है? अगर ये विराम चिन्ह न होते तो सबसे बड़ी घटना घटती कि अर्थ का अनर्थ हो जाता। अगर कोई वाक्य लिखा है और उसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है तो क्या होगा? अनर्थ होगा। ज्यादा विशेष तो नहीं होगा लेकिन अनर्थ हो जाएगा। अब कहोगे सर अनर्थ कैसे होगा? क्योंकि ये विराम चिन्ह ही हमको बताते हैं कि किस वाक्य में कहां प्रयोग किए जाएंगे और इनका उच्चारण कैसे होगा। हमको कब कहां रुकना है किसी वाक्य में, ध्यान समझना। कोई वाक्य हम लिखते हैं और उस वाक्य में हमको कहां रुकना है, कहां पूर्ण विराम देना है, कहां कामा देना है, ये विराम चिन्हों के माध्यम से पता चलता है। ठीक, जैसे अगर हम कहें क्या लिखा है? ठीक, अब देखो हमने इसमें कामे का प्रयोग किया है, कामा। ठीक, अब ये बताओ कामा सही जगह लगा है? कल हमने देव दिवाली देखी तो जो अर्थ इसका निकल के आएगा ये पूरी तरह क्या होगा? समझ गए? तो यही विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह क्या कहते हैं कि वाक्य के अर्थ को सही करते हैं और वाक्य की शुद्धता को बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई? अब लाइए बुक लाइए, देखिए आप कौन कौन से विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं। 14 पढ़ने होंगे, 13 कहां से? लाओ बेटा बुक हमको दो ना। अब देखो विराम चिन्ह होता क्या है? लेखन को लिखते समय जो चिन्ह प्रयोग किए जाएं, ठीक, लेखन को लिखते समय जो चिन्ह प्रयोग किए जाए उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। और बताओ, चलो इसको हम और साफ कर दे रहे हैं। भाषा के लेखन में प्रयुक्त चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। तुम्हारी बात रख देते हैं। भाषा के लेखन में समझ आ रहा है कि नहीं? ये बता दो। अच्छा ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात। यहां देखो इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। बात समझ में आ रही सबको? ये परिभाषा आपकी बन जाएगी। क्योंकि इसका कोलैबोरेशन सही नहीं तो और अच्छा होता। समझ रहे हो? यहां तक किसी कोई दिक्कत? विराम का मतलब समझ गए? साइन माने सूचना सूचक होता है, चिन्ह माने समझ रहे हो? तो विराम चिन्ह का मतलब समझ गए। परिभाषा आपके सामने पड़ी हुई है क्या कि भाषा लेखन में प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब कितने प्रकार के होते हैं या हिंदी भाषा में कितने प्रकार के विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, इसको हमको पढ़ना है। क्योंकि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि हम हिंदी भाषा के ही विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ये तो निश्चित है, क्योंकि हिंदी भाषा में जो खड़ी पाई होती है विराम चिन्ह ऐसे लगता है, अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगता है। I'm right? यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए लिख लो। कुल विराम चिन्हों की संख्या लगभग 14 है।
विराम चिन्ह लगभग 14 है। महत्व तो हमने आपको बता ही दिए हैं कि गलत प्रयोग करोगे तो क्या होगा और सही प्रयोग करोगे तो क्या होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पहला लिखो पूर्ण विराम। अब देखो पूर्ण विराम क्या होता है। पूर्ण माने पूरा, एक एक शब्द को समझ लोगे, उसका अर्थ निकाल लोगे, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। पूर्ण माने क्या होगा, विराम माने रुक जाइए, मतलब पूरी तरह से आप रुक जाइए। कोई भी वाक्य जब पूरा हो जाए तो वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने खाना खा लिया है, बात समझ आ गई। हम पढ़ रहे हैं, हम स्कूल आए हैं। जहां हमारा पहला एक वाक्य पूरा होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग कर लेते हैं। बोलिए। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, समझो, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बोलिए, किसी कोई दिक्कत? बेटा बात न करो। अब देखो, बच्चे मैदान में खेल रहे, हमारा एक वाक्य पूरा हो गया है और हमने पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया है। ये हमारा पूर्ण विराम है, ठीक है। लिख लो, वाक्य के पूरा होने पर जो चिन्ह लगाए उन्हें पूर्ण विराम कहते हैं। वाक्य के पूरा होने पर जो चिन्ह लगाए जाए या वाक्य के पूरा होने का संकेत देने पर जो चिन्ह लगाया जाए उसे पूर्ण विराम कहते हैं। इसका चिन्ह होता है, ऐसे लगा लेना, कोष्टक में खड़ी पाई खींच लेना, ये खड़ी पाई इसका चिन्ह होता है, ठीक। क्या दूसरा है अर्ध विराम, समझ रहे हो। अर्ध माने आधा। शब्द को तोड़ते हुए चलो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अर्ध विराम, अर्ध माने समझ में आ रहा है ना। इसका साइन होता है एक बिंदु, उसके नीचे कॉमा। अर्ध विराम जहां आधे पर रुकना। पूर्ण विराम में क्या था कि पूरे पर रुकना था, अर्ध विराम में क्या है, आधे पर रुकना है। जैसे कोई वाक्य है, उसमें दो वाक्य आ जाए, एक उपवाक्य हो और एक पूरा वाक्य करे, तो जो उपवाक्य पहला वाला होगा वहां रुकना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे उसमें उदाहरण देख लेते हैं हम। क्या फिर से खड़े होकर बोलो ना। हाँ, उसने कहा तो था पे रुक जाओ, किंतु के बाद लगा दो। बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? मतलब कोई कथन दिया हो, कोई वाक्य दिया हो, उसमें अगर उपवाक्य है तो यहीं रुको और यहां लगा के आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इसमें उदाहरण दिया है, देख लेते हैं। जैसे मैं सबका सम्मान करता हूं, सब मेरा अपमान करते हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं, एक वाक्य, वहीं रुको, अर्धविराम लगाओ, आगे बढ़ो। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि कुछ ऐसे जगहों पर प्रयोग करना पड़ता है जहां आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। अटपटा माने आप समझ नहीं पाओगे सर इसमें कहां लगेगा। हाँ, समझ रहे हो, भागो भागो का मतलब ना, ये दो अलग अलग अर्थों में प्रयोग होंगे तो वहां अर्धविराम लगेगा। कंफ्यूजन दूर है? दिक्कत किसी को है? पत्र में खड़े होकर वाक्य बोलो तो हम समझा देंगे, वो अलग चीज है। क्या बेटा? देखो अगला है अल्प विराम। पहले विराम में समझ लो, अल्प विराम। हम लोगों ने क्या पढ़ा? पूर्ण पढ़ा, याद है? फिर अर्ध पढ़ा। अब अल्प, अल्प माने थोड़ा सा, जिसमें एक वाक्य में अगर कई बातें कही जा रही हो तो हर जगह रुकना। जैसे हमको कह दे कि बाजार जाओ
चीनी, चाय, दूध लेके आओ। समझ गए? अल्पविराम का चिन्ह क्या होता है? ये। ठीक, बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, किसी कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। हाँ, जैसे अगर हम कहें कि बाजार जाओ, दूध, चीनी, तेल लेके आओ, तो दूध पे रुकना पड़ेगा, चीनी पे रुकना पड़ेगा और बात समझ में आ गई? अल्प माने होता है कम, और विराम माने जहां छोटे छोटे विराम दिए जाए, थोड़े थोड़े दिए जाए। अर्ध माने आधा, पूर्ण माने पूरा। क्लियर? कोई वाक्य बोलो तुम लोग। रुको मत जाओ। हाँ? रुको मत जाओ। रुको मत जाओ, ये भी समझ बात समझ में आ गई। रुको पे दे दो, ठीक है? यहां दोगे कि नहीं दोगे? यस सर। मत जाओ, सर वो मत के बाद लगाने को बोल रहे हैं। अच्छा, दोनों जगह लग सकता है। दोनों जगह लग सकता है, लेकिन अर्थ बदल जाएगा। सर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पीछे कर दो दर्द बदल जाए। अभी यहां कर दोगे तो रुको मत जाओ और रुको मत जाओ। समझ गए? चलिए इसको 60 में समझा देते हैं तुम लोगों को ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़े तो हो ही। अगला है प्रश्नवाचक। क्या है? यही है ना? वाचक माने क्या होता है? सर जो किसी चीज का बोध कराए। वाचक माने होता है बताने वाला। वाचक माने क्या होता है? अब प्रश्न वाले जो प्रश्न को बताए। वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो अगर प्रयोग कर दिए जाए तो 90% फीसदी संभावना होती है कि प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक, बातें समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर हो गया मैटर? सही है? नो सर। क्या खा रहे हो? वही तो पूछना चाह रहे हैं। तुम लोग कह रहे हो सर सही है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब क्या खा रहे हैं? ठीक है? सर जो सब कुछ सही। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम क्या खा रहे हो? कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? समोसा खा रहा है। क्या खा रहे हो? तभी तो क्वेश्चन आ जाएगा। चलो चलो चलो, अगला देखो। अगला क्या है आपका? उपविराम। उप माने समीप, उप माने समीप, विराम जो बहुत नजदीक नजदीक दिए जाए। सर संगीत स्वामी हरिदास। इसका प्रयोग ज्ञान तो कहाँ होता है? संवाद लेखन में। हाँ सर, संवाद में सर आया था पेपर पिछली बार। ठीक है? और इसका चिन्ह साइन होता है ये। जैसे अगर आप कोई संवाद लेकर के, तो मान लो पिता पुत्र का संवाद है, तो पिता लिखने के बाद आप ऐसे लिखते हो। समझ रहे हो? समझ गए? यस सर। सर ये हाल करके में आया था। आप दिल्ली में आया था, संवाद। हो सकता है कि यूट्यूब पे भी आ जाए। अरे सर आपने यूपी में नहीं दिए। यूट्यूब पे नहीं दिए हैं? इस साल अभी देंगे, यूट्यूब में देंगे। यूट्यूब 2 में होगा। यूट्यूब में बात कौन कर रहा है? हमको याद नहीं है। क्या पेपर? वो तो आई जाएगी एग्जाम में। बात पेपर सेंड करना है हाँ सर, आपको क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे। आपको। नहीं सर, सभी को। हम कर देंगे सैंपल पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर कर देंगे बेटा। तो क्वेश्चन पेपर ही रहेगा। हम क्वेश्चन पेपर दे देंगे, उसके पापा से सिग्नेचर करा के दे देना आपको। बोलो, ठीक रहेगा? ठीक रहेगा? उनको पता नहीं कि हम कहाँ बैठे हैं। बाहर मन बाहर तेलियरगंज में है। क्यों? चलो, इतना जरूरी था आसानी के लिए। 5 पढ़ लिए। कौन कौन सा पढ़े? विराम, अल्पविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक, अल्पविराम। ठीक। जब बोल रहा अल्पना। अगला है विस्मयवाचक।
विस्मयादि बोधक नहीं, विस्मयवाचक। चिन्ह। विस्मयवाचक का चिन्ह होता है ऐसे, एक खड़ी पाई उसके नीचे बिंदी। हाँ बताओ। बोधक और वाचक तो एक ही बात है। बोधक माने जानकारी लेना, वाचक माने बताने वाला। सर इसमें तो बोधक। ये कहिए कि आपको सुविधा के लिए वो चीज ज्यादा उचित पड़ती है। सर बात अब देखो विस्मयवाचक क्या होता है। मान लो आपसे कोई वाक्य बोला गया और वो वाक्य आपको शॉकिंग कर रहा, आश्चर्य भरा प्रकट कर रहा हो, या ज्यादा खुशी प्रकट हो रही हो, तो वहां विस्मयवाचक होगा। प्रभु हमारी सहायता करो, प्रभु हमारी सहायता करो, प्रभु हमारी रक्षा करो। चलो चलो, तुम्हारी बात बड़ी, तुम्हारी सहायता प्रभु करेंगे। अब ये सावधान बच्चे हैं। सही है, बोलो सही है। किसी कोई दिक्कत है? सर बस वाले पीछे लिखे रहते हैं सावधान। सर पता चाहिए। चलो। मतलब क्या होता है? सावधान शैतान बच्चे हैं, हैं? सावधान बच्चे हैं। वो इसलिए लिखे रहते हैं कि सावधान शैतान, मतलब दिक्कत उनको नहीं, दिक्कत आपको हो जाएगी। तो शैतान लेकिन वो ये साइन नहीं लगाते, नहीं लगाते हैं। इसका अर्थ अलग हो जाता है। बच्चे सावधान। वैसे बहुत तुमको मिलेंगे सावधान कुत्ते हैं। अब ये बताओ कुछ घर में आदमी रहता है कि कुत्ते रहते हैं? कंफर्म आदमी तो यही नहीं हो मेरे घर पाए। के सामने वाले भी लिखे हैं। क्या बेटा? मेरे घर के सामने भी लिखे हैं। अब उनसे पूछना कि भाई साहब आपने विराम विस्मयादि चिन्ह दिया नहीं है, तो इसको मैं क्या समझूं? भाई बात नहीं, देखो कुछ लोग इसे विराम चिन्हों के कारण, दुरुपयोग के कारण होता क्या है, लिख देंगे सावधान कुत्ते हैं। लिखते हैं। मतलब सावधान कुत्ते का क्या मतलब दोनों तरफ के। वो समझदार कुत्ते सब काटेंगे नहीं। सर पेट पे खड़ा है। बात नहीं, बात नहीं है। अब योजक चिन्ह आता है। अब आता है योजक। योजक माने होता है जोड़ने वाला। रात दिन अच्छा बुरा ऊंच नीच इंसान योजक चिन्ह, योजक माने क्या होता है? जोड़ने वाला, जो एक दूसरे को जोड़े। एक दूसरे के, अगर जैसे राम लक्ष्मण देखो, सर अगर चारों लिखते हैं राम लक्ष्मण कौन राम रावण जोड़ रहा है? मतलब ये दोनों देखो राम लक्ष्मण, ये दोनों, बात न करो, समझ को लो। ये दोनों शब्द देखो एक दूसरे के पूरक है, तो यहाँ क्या होगा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। ठीक। दिन रात, माता पिता, भाई बहन, लव कुश। सर मतलब ये एक रिलेशन हाँ, एक दूसरे वाक्यों, एक दूसरे शब्दों में संबंध दिखाएं। दादा दादी, ठीक। अगला देख लो क्या है। हरि ओम भाई बहन। सर भाई बहन। अब उतना समझ लेना ना। आयुष पढ़ाई। गूगल यूट्यूब। रोक दे बस, अब न पढ़ाएं। सर निर्देशक निर्देशक। राठ हो गया। निर्देशन की निर्देशक? निर्देशक। निर्देशक, निर्देशक। निर्देशक चिन्ह जो आपको निर्देश दे या निर्देश करे। ठीक। निर्देशक, निर्देशन होना चाहिए, निर्देशक नहीं होना चाहिए। राम ने कहा सत्य की सदा दी। चलो, राम ने कहा कहा सत्य की हमेशा जीत होती सदा जीत होती है। सत्य की। सदा जीत होती है। हाँ बेटा बोलो। सर इसका प्रयोग संवाद लेखन में भी होता है क्या? हाँ, लेकिन संवाद लेखन में अलग तरीके से होता है, यहाँ अलग तरीके से होगा। ठीक। क्योंकि यहाँ राम ने कहा, निर्देश दिया। वाक्य देखो, वाक्य के अर्थ को देखो। राम ने कहा माने राम निर्देश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि सत्य की सदा जीत होती है। क्लियर हो गई बात? अगला है क्या? उदाहरण उद्धरण होगा। उदाहरण नहीं, पहले पढ़ना सीखो। हाँ उदाहरण हंसोगे दुनिया भर का, पढ़ना आ ही नहीं रहा है। कौन 90 नंबर पाया था? तुम? आयुष उद्धरण है, बात नहीं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह क्या कहता है? सर किसी की सीधे बैठ जाओ, क्यों टेढ़े बैठे हो? क्या दिक्कत है बताओ जरा। देखिए तुमको क्या दिक्कत है? तुमको दिक्कत होती है, क्या समस्या बताओ?
तुम घूम के बैठे हो वहाँ। चलो यहाँ बैठो, चलो यहाँ आओ, आओ। तुम सही हो, हमसे तुझे थोड़ी बदला है, हम सही रहे। इधर क्या बैठो, बात नहीं। चलो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो तुम, बस यहाँ बैठो। अब तुम उदाहरण चिन्ह क्या होता है? मान लो अगर कोई कथन हम आपसे कहे, जैसे मैंने आपसे कहा कल परीक्षा होगी, समझ रहे हो? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि कल परीक्षा होगी, तो मैंने दो वाक्य बोले हैं। पहले कहा कि मैंने कहा, ध्यान से समझना, एक वाक्य तो ये हो गया। दूसरा मैं कह रहा हूं कि कल परीक्षा होगी, कल परीक्षा होगी। अब देखो ये जो हमारा पूरा वाक्य है, इसमें दो वाक्य हैं कि नहीं? बोलिए। अब उदाहरण से मैंने क्या बताया था? जो इसका महत्वपूर्ण वाक्य होगा उसी पे वो लग जाएगा। तो इस वाक्य का महत्वपूर्ण क्या है? कल परीक्षा होगी। उपवाक्य क्या है? मैंने कहा। बात क्लियर है? चलिए सर, लेकिन इसमें चिन्ह कौन सा लगता है? ये उदाहरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा जिसे आप कहते हो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिसे आप कहते हो, ठीक। अगला है लाघव। लाघव माने होता है लघु, लघु माने होता है छोटा। क्लियर हो गई बात? हाँ बेटा बताओ। वो इन्वर्टेड कॉमा होता है। जब हम बताएंगे उसका भी, जैसे अगर कोई कथन कह दे, जैसे कोई कथन कह दे, जैसे कोई महान विभूति अगर कोई कथन कह दे, जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा, तब वहां महात्मा गांधी कहते थे, अब्राहम लिंकन महात्मा गांधी कहते थे। बात समझ आएगी ना? या जब कोई महान विभूति कोई कथन कहती है तो वहां डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है और वैसे में सिंगल होगा। समझ गए? यस सर। अगला है लाघव। क्या है? लाघव। लाघव है कि कुछ और है? विवरण से कोष्टक है। विवरण। विवरण चिन्ह का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, ठीक। आप किसी बात की विशेषता बता रहे हो, विशेषता न कह लो, या विवरण दे रहे हो, किसी को कोई चीज आपने देखी उसके बारे में बता रहे हो, वही विवरण होता है। समझा नहीं रहे। मान लो आप कल गए थे घूमने कहीं और आके उस जो आपने घूमा है, विजिट किया, उसके बारे में हमको बताओ, वही विवरण होता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एग्जांपल दे रहा सर। सर एग्जांपल जैसे उसको पता है कि संख्या कितने भेद होते हैं, तो आपको बता रहे हैं। ऐसे बढ़ बढ़ के मत बोला करो, समझ गए ना? हाँ यस सर नहीं, बढ़ बढ़ के मत बोला करो। जब कोई बोल रहा है तो पहले सुना करो, बाद में जब पूछा है तो बोला करो। ये समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर हम कहें सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अब बताओ, बुक देख के बोलना है ना, बताओ। तो नहीं बोलोगे? जवान लड़ाने आता है, हंस रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? बताओ। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, हैं? शर्म नहीं आ रही है? क्या नाम है तुम्हारा? बात समझ गए? यस। बैठो, पढ़ने आए हो, पढ़ो। अब पूछा गया है तुमसे, लाघव बता दे कि कर लोगे? कोष्टक देखो तीनों पढ़ने होंगे आपको, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग होता नहीं, ठीक है ना? इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता। ये बस इस वाले कोष्टक का कभी कभी हो जाता है, वो भी नाटक कोटक के अंश में हो जाता है। जैसे अगर हमको कहना है, ये कोष्टक हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे अगर हमको कहना हो राम ने
ठीक है, अब हम ब्रैकेट में लिख देंगे हंसकर, ठीक है। राम ने कहा, यहां लिख देंगे हंसकर। इस तरह का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई? सर इसका तो मैथ्स में होता है ज्यादा। अलजेब्रा मैथ में सर मैथ की बात है। चलो चलो, बात नहीं। अगला क्या है? हंसपद। देखो एक आता है हंसपद। हंसपद जानते हो क्या होता है? सर ये नहीं है। सर किसी गलत चीज को देखा नहीं, जैसे मान लो अगर हम कहे कि कक्षा में बच्चे को, हम लिख रहे हैं, देखो इसका चिन्ह होता है ऐसे। इसे आप लोग लैम्डा बनाते हो ना फिजिक्स में, लैम्डा नहीं जानते? नहीं, अभी टर्म नहीं आया होगा, आएगा आगे। कक्षा में पढ़ रहे हैं। अब मान लो हमको लिखना था कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे छूट गया, ध्यान दे रहे हो ना? यस सर। तो ये वाला साइन देके ऊपर लिख सकते हो। अच्छा सर अच्छा करते ही है। समझ गया ना? इसी को कहते हैं हंसपद। सर ये तो हाँ ये क्लियर हो गई बात ना? यस सर। अब अगला है लाघव चिन्ह। लाघव माने होता है लघु, लघु माने होता है छोटा। अच्छा, जैसे मान लो कोई चीज हमको लिखना है और बहुत बड़ा है उसका नाम, उसको हमको छोटे में लिखना है। जैसे हमको आचार्य लिखना है या पंडित लिखना है, समझो। लाघव चिन्ह में इसका जो साइन होता है ये ऐसे होता है। कि मान लो हमको पंडित लिखना है तो हम बिंदी देके ऐसे लिख देते हैं, मतलब समझ आने वाला है कि पंडित। सर डॉक्टर। डॉक्टर लिखना है, ये देखो डॉक्टर, ठीक है। इंजीनियर में भी वैसे लिख सकते हो। यही लाघव चिन्ह हमारा है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। सर आखिरी 14 सर विराम पढ़ा सर जितना विराम चिन्ह सर इसको वो पेपर में हम कैसे देंगे? जैसे पूर्ण विराम होता है पेपर जैसे ऐसे नहीं देगा, कोई वाक्य दे देगा, उसमें लिखेगा कि इसमें उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब वाक्य पढ़ के आप ये पता करना है आपको कि इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह लगने हैं। बात समझ में आ रही है? एक्स्ट्रा लगा लिए तो गलत, कम लगाए तो गलत। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना पढ़े हो, हैं? हाँ। अब इसके बाद एक आपका बचता है विस्मरण। इसका प्रयोग बहुत कम होता है या न के बराबर होता है, क्योंकि अगर ये चिन्ह लग जाएगा तो आप उससे अच्छा कहेंगे कि हम फिर से लिख दें। विस्मरण माने होता है भूल जाना। विस्मरण माने तो वो चिन्ह जब भूल जाने के लिए लगाया गया हो, मतलब कि ये चीज भूल गई है, उसको नीचे लिखा जाए, ठीक। तो वहां क्या होगा? इसको बनाते हैं ऐसे एक्स की तरह, इस तरह से बनाते हैं। जैसे मान लो कोई वाक्य लिखना हो और एक लाइन छूट गई हो तो विस्मरण चिन्ह लगा के उस वाक्य को नीचे लिख देंगे। बात समझ में आ गई? सर इसको एक बार यूज करके दिखाओ। सर नोट जैसे लिखते हैं। आपकी किताब में सर उदाहरण दिया ये है। तो हम व्हाट्सएप पे यूज सर करते हैं। हमारी किताब में दी जैसे है, आज सर। हम बता रहे हैं, आज हमारे विद्यालय में फुटबॉल मैच खेला गया, फिर स्टार लगा है। 1 बजे जब मैच का जलपान काल चल रहा था तो स्टार की जगह क्या लिखा गया है? यह मैच मॉडर्न स्कूल और डीपीएस की 12वीं के लड़कों के बीच था। समझ गए बात? यस सर। अब किसी कोई दिक्कत? विराम चिन्ह में कहीं कोई दिक्कत? बताओ। सर जैसे पेपर पूर्ण विराम बेटा सेंटेंस बहुत बड़ा है ना, यहाँ नहीं आ पाएगा, नहीं मैं लिख देता। वो पूरा पैराग्राफ में छूटता है ना, पैराग्राफ में कोई लाइन छूटेगी ना, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। अब बताओ। सर सर जैसे 1 2 3 4 डालते तो लोग उसकी जगह ये भी लगा देते हैं। वो अलग चीज है। 1 2 3 4 तो संकेतक होता है, ये विस्मरण चिन्ह है। इसका प्रयोग आप देखे ही नहीं होंगे। नहीं सर, नहीं देखे हैं। हकीकत ये कि सर जैसे पूर्ण हाँ विराम सर, हिंदी लैंग्वेज में हम इसका